दोस्तों आज कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन का जिक्र करेंगे। अगर भूलवश भी आपसे ये ट्रांजैक्शन हुई है गलती से भी, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर आ सकते हो। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पसड़े में फंस सकते हो। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस पा सकते हो। और एक बार अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार में कोई फंस गया तो उसको बहुत मुश्किल होती है। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी ही ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुछ सालों से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने आपको अपडेट किया है और धीरे धीरे अपडेट कर रहा है। जैसे जैसे टैक्स चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन ट्रांजैक्शनों पर नजर रखता है। दोस्तों अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपना लॉजिक बदल लिया है, अपना मैकेनिज्म बदल लिया है। अब वो इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं कि आप अपनी इनकम तो छुपा सकते हो, लेकिन अपने जो एक्सपेंडिचर खर्चे जो हैं और इन्वेस्टमेंट जो है उसको नहीं छुपा सकते। ये सब जो है आजकल डिजिटल हो चुका है। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी ही ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आपके बचत खाते की ट्रांजैक्शन की, क्योंकि आप जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत सारे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पर नजर रहती है। तो आज बात कर लेते हैं एसबी अकाउंट में। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का नगद लेन देन जो है एसबी खाते में करते हो, बचत खाते में करते हो, तो आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हो। इसमें दोस्तों एनईएफटी, आरटीजी या डिजिटल मोड नहीं है, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है, नगद ट्रांजैक्शन। चाहे एक ट्रांजैक्शन की हो, चाहे आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शन की हो, एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना जो है वो प्रोवाइड करवानी होती है। अब बात कर लेते हैं आपके करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में ये सीमा जो है, ये लिमिट जो है वो 50 लाख की है। अगर आपने एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन की है तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी नज़र आप पर है। बैंकों को ये सूचना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है कि फला आदमी ने 50 लाख से ऊपर जो है कैश ट्रांजैक्शन की है। इसमें भी सर डिजिटल मोड, एनईएफटी, आरटीजीएस शामिल नहीं है, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। अब बात कर लेते हैं एफडी की। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा एफडी बनवाई है, चाहे एक एफडी बनवाई हो, चाहे मल्टीपल एफडी बनवाई हो, तब भी इनकम टैक्स को ये सूचना बैंक द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। 1 लाख से ज़्यादा की अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है तो वो भी बैंक को जो है इन्फॉर्म करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो 1 लाख से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश में अपना बिल ना चुकाएं आप क्रेडिट कार्ड का। अब बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। अगर डिमांड ड्राफ्ट डीडी भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर बनाया है कैश में, चाहे एक डीडी बनाया हो, चाहे मल्टीपल डीडी बनवाई हो, तब भी जो है बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी होती है कि फला आदमी ने जो है कैश में डीडी बनवाई है 10 लाख से ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं शेयर परचेज की। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, कैश में किया हो, चाहे फिर वो आपने डिजिटल मोड से किया हो, तो उस डिपार्टमेंट को जो है, उस कंपनी को जो है, सेबी को जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचनाएं जो है मुहैया करवानी होती हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में भी अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में या डिजिटल मोड से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तब भी उस डिपार्टमेंट को, उस कंपनी को सेबी द्वारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी जाती है। ऐसा ही इंश्योरेंस में भी है और ऐसा ही अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में भी है। अगर विदेशी मुद्रा में भी हम कोई 10 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में, तो जो डीलर हैं, जो करेंसी के डीलर होते हैं ऑथराइज, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना मुहैया करवानी होती है। प्रॉपर्टी में ये लिमिट जो है 30 लाख से है। जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की हो, वो फ्लैट, मकान, दुकान वगैरह, तो अगर 30 लाख से ऊपर आपने कैश का पेमेंट किया है तो उस रजिस्ट्रार को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचनाएं देनी होती हैं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी पैनी नज़र रहती है। अब बात कर लेते हैं कोई वस्तु या सेवा की। अगर 2 लाख से ज़्यादा आपने किसी सेवा को लिया है, किसी वस्तु को खरीदा है, तब भी उस दुकान को, उस होटल वाले को, उस कार डीलर को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी होती है कि फला आदमी ने 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कैश में की है।
ठीक है दोस्तों, आपने कोई कार खरीदी है तो कार डीलर को भी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी कि भी 2 लाख से ज़्यादा की पेमेंट जो है वो कैश में हुई है। ऐसे ही अगर आपने गोल्ड खरीदा है और उसकी पेमेंट जो है आपने 2 लाख से ज़्यादा कैश में की है, तो उस ज्वेलर की जिम्मेवारी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि फला आदमी ने 2 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन की है। तो इस तरह जो है कुछ ट्रांजैक्शन ये ऐसी है, ये भूल कर भी आप ना करें, अदरवाइज आप जो है इनकम टैक्स के पचड़े में पड़ सकते हो। फिर अगर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना मिलती है तो सबसे पहले अगर आप ITR भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न से वेरीफाई करते हैं कि आपने जो इनकम दिखाई है क्या वो इन ट्रांजैक्शन को अलाउ करती हैं, क्या इतने की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो इनकम टैक्स आपको डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। अगर आप इनकम नहीं वो करते, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर ये वेरीफाई करता है और ये मान लेता है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और इनकम टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है। वो ये देखता है कि भी आप जो खर्चे किए हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या आपकी इनकम उस खर्चे को करने के लिए अलाउ करती है। अगर नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन आप ना करें। वो कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। धीरे धीरे जो है सरकार की मंशा भी यही है कि वो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करने देना चाह रही है, इसीलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आ गई है और वो ऐसे ही करेगी जैसे जो आपकी जेब में पैसा है उस पर भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, RBI की और सरकार की नज़र रहेगी। तो आपकी जो करेंसी है वो हर तरह से अब डिजिटल हो चुकी है और सरकार की ये मंशा है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल मोड का इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन आप गलती से भी ना करें। एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश लेन देन ना करें। अगर आपको करना है तो वो डिजिटल मोड से करें, NEFT, RTGS या ऐसे ही किसी माध्यम के जरिए जो है आप ट्रांजैक्शन करें। और ये पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है आपको हर जगह मुहैया करवाना होता है और इसी से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखती है। और जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो कार डीलर हुए, चाहे वो आपका बैंक हुए, गोल्ड ज्वेलर्स हुआ, ये सबको जो है आपकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप कतई ये ना माने कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र नहीं है। तो दोस्तों बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ना करें। आज भी बहुत से आदमी जो है कैश में ट्रांजैक्शन करना इजी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो था आज टैक्स इवेजन पे, कर चोरी पे, कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपकी ट्रांजैक्शन पर नज़र रहती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।